नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के ऊपर केस दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया। और उसके बाद देखिए, राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है। प्रशांत किशोर लगातार देखिए बिहार में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तमाम जिले जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं सत्ता और सियासत बदलने की, बिहार में विकास की बयार कैसे बहेगी, बिहार के तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशांत किशोर मुखर हैं और हर विषय पर जो है अपनी बात रख रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इस बार वोट दीजिए। और अब देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली है और क्या कुछ है, पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर अब क्या होगा, जनसुराज किस रास्ते से आगे बढ़ेगा और प्रशांत किशोर की नीति क्या होगी, प्रशांत किशोर अब किस अंदाज में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है और प्रशांत किशोर अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 2-3 वर्षों से प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और दूसरी तरफ देखिए कि अब प्रशांत किशोर के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसके बाद खलबली मची हुई है, तमाम लोगों के बीच चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि अब जनसुराज का अंदाज क्या होगा, क्या प्रशांत किशोर यहाँ से पीछे की कदम लेंगे, क्या प्रशांत किशोर अब कुछ नई बात करेंगे या फिर जो कहते आ रहे थे उसी पर टिके रहेंगे, उसी पर जो है प्रशांत किशोर बने रहेंगे अपनी बातों पर। और कई तरह की बातें हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की तरफ से जो बातें निकल कर सामने आ रही है उसमें प्रशांत किशोर का कहना है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, सरकार कुछ भी कर ले वो डरने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, हम पूरा देश घूमे हैं, विदेशों में नौकरी की, तमाम देश में अलग अलग पार्टियों के लिए हमने काम किया और हम जानते हैं, सबकी नब्ज को हम जानते हैं, इसलिए हम झुकने वाले नहीं। ये अंदाज प्रशांत किशोर का है। और कई बिहार में ऐसे प्रतिशत लोग भी हैं जो प्रशांत किशोर के इसी बातों को लेकर के जो है वो प्रभावित भी हैं। और ऐसा कुछ वर्ग है भी जो वाकई प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चा लोग करते हैं। लेकिन सवाल है कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और उसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तो देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या वाकई जो भीड़ इकट्ठा प्रशांत किशोर अपने रैली में कर लेते हैं, प्रोटेस्ट में कर लेते हैं, क्या वो भीड़ वाकई प्रशांत किशोर को जो है बूथ पर मिलेगा, वोट के जरिए वो भीड़ जो है वो देखने को मिलेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल प्रशांत किशोर देखिए तमाम बिहार के सियासतदान से पूछ रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं। कल विधानसभा घेराव को लेकर के भी बातें कही गई और उसी के मद्देनजर आपको बता दें कि पुलिस ने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर ने को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर और तमाम जो है लोगों को लेकर के आए थे, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुआ। और अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के देखिए, आपको बता दें कि जो बातें हुई थी बिहार विधानसभा के निकट, कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रदूषण करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है प्रशांत किशोर के ऊपर। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर सचिवालय थाना में प्रशांत किशोर सहित 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह घटना बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज के तहत विधानसभा घेराव का आह्वान किया था उसी समय हुई है। देखिए, कहा गया कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज के कार्यकर्ता और समर्थक बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भू सर्वेक्षण में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने चितकोरा गोलंबर के पास ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, जिसके बाद खलबली मची हुई है और लोगों के बीच चर्चा भी है कि आखिर क्या कुछ होगा। देखिए, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि यह शुरुआत है, अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो अगली बार 1 लाख लोग पटना की सड़कों पर होंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार पर जनता की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया
और कहा कि अभियान को और तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि इधर पटना पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। सिटी एसपी ने दावा किया कि न्यूनतम बल का उपयोग किया गया और प्रदर्शनकारियों को बार बार चेतावनी दी गई है। अब देखिए, दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर सरकार के तमाम कामकाज को लेकर के हल्ला बोल रहे हैं, और अब जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, वह बिहार की आम आवाम को लेकर के आगे बढ़े हैं, उनकी जो दुख दर्द है, तकलीफ है, उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। इसलिए अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिहार की आम आवाम उनके साथ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होगा बिहार में, तो क्या वाकई ये भीड़, ये बातें, ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर उस वक्त भी करते नजर आएंगे, और फिर उस वक्त क्या कुछ तस्वीर होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।